भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। इस गरजती हुई आवाज को आपने दिसंबर 2019 में सुना होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जो लोग इतिहास जानते हैं, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, वो बता सकते हैं सिर्फ एक शब्द से राहुल गांधी ने कैसे देश विरोधी ताकतों पर चोट की थी। आज बात राहुल गांधी की। देश की राजनीति में गांधी और कांग्रेस शब्द की क्या प्रासंगिकता है, राहुल गांधी होने के क्या मायने हैं। अंग्रेजों का टकराव हमेशा कांग्रेस से होता था। इतिहास का एक सच मैं आपको बताता हूं। 1935 में हिंदू महासभा के सेशन में दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया था? सावरकर हो या मोहम्मद अली जिन्ना हो, दोनों के दोनों ही धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते थे। सावरकर को काले पानी की सजा हुई, वहां से कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी हिंदुस्तानी जिंदा वापस नहीं आता था। मगर सावरकर वापस आए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की माफी मांगी, अंग्रेजों से माफी मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंग्लैंड के बैरिस्टर थे और संपन्न परिवार से थे, आजादी के आंदोलन में उनको अंग्रेजों ने लगभग 9 साल की सजा सुनाई और उन्होंने जेल में 9 साल बिताए। वहां पर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती थी। महात्मा गांधी भी विदेश से सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान में आए, अपना सब कुछ कुर्बान किया। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अब्दुल गफ्फार खान हो, सरोजनी नायडू हो या सरदार पटेल हो, ये सब के सब कांग्रेस के नेता थे और राहुल गांधी भी इसी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है, वो मात्र एक पार्टी नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहीद किया गया लिट्टे के हमले में, उस वक्त राहुल जी 20 साल के थे। सोचिए उस जवान लड़के के ऊपर उसके मन में क्या बीत रही होगी। आरएसएस हो, बीजेपी हो, उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या नहीं कहा है। गांधी होने के लिए शहादत का इतिहास जरूरी है और सावरकर के लिए शहादत की कोई जरूरत नहीं। नफरत है तो सावरकर है, और सावरकर ने ही अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे, ना कि गांधी ने टेके थे। आज हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि देश के सबसे पहले नेता राहुल गांधी ने देश की सरकार को 12 फरवरी को आगाह किया था कि इस संकट की तैयारी कर ले। उन्होंने 3 मार्च को भी आगाह किया, 13 मार्च को, 21 मार्च को और 23 मार्च को भी आगाह किया कि हमारे देश में मेडिकल सप्लाईज और अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, सरकार उसकी तैयारी कर ले, उसकी कमर कस ले। लेकिन सरकार व्यस्त थी लिट्टी चोखा खाने में। इंडिया गेट पे मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे और ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी आवभगत में लगे थे। और बिहार में सरकार बनाने के लिए वर्चुअल रैली की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा था कि हम सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसी वजह से उनकी महानता को आज देश देखता है। अंत में मैं यही दोहराना चाहूंगा, गांधी टाइटल के लिए त्याग, तपस्या और जनहित सर्वोपरि है। यही गुण है जो पूरे देश ने इस विपदा में राहुल गांधी के देखे हैं। 19 जून को राहुल गांधी जी की जन्मदिन है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।